हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 में 3 अपडेट थे। पहला अपडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का स्कॉट कोडा, दूसरा आरटीआई रिप्लाई और तीसरा रेलवे वेबसाइट के आईआरएमएस पे अपडेट हो रहा है इंडेंटिंग। उसमें लिख दिया है कि आईटीआई कंफर्म लिखा गया है, लेकिन इस कंफर्म होने से बहुत सारी इशू उठेगी और बहुत लोगों का अलग अलग सवाल आएगा। आईटीआई वाले के लिए तो कुछ ना खबरी है, कितना नंबर पे सिलेक्शन होगा पीटी के लिए वो भी बात कर लेंगे। लेकिन 10th वाले विद्यार्थी एकदम बिल्कुल बोल रहे हैं, आईटीआई वाले घबरा गए इसलिए ऐसा कह रहे हैं, सिलेक्शन कंपटीशन से लेना चाहिए। तीसरा, एज 18 से 36 या 18 से 33 वर्ष रहेगा या होना है। 3 वर्ष कोविड का रिलैक्सेशन मिला है। उसके साथ आईटीआई हटाने पे, क्वालिफिकेशन हटाने पे रेलवे फिर मजबूर हो जाएगा, बैक 10वीं पे आएगा या नहीं आएगा, जैसा कि 2018-19 में हुआ था। तो तीनों चारों टॉपिक वही है, केवल कंडीशन अलग अलग है। लेकिन देखिए, रेलवे ने 3 साल का कोविड रिलैक्सेशन दिया है, ये फैक्ट है, सबको किसी को नहीं भूलना चाहिए, ये वेबसाइट पे आया है। लेकिन एक और 3 साल का बेनिफिट रेलवे ने दिया है, वो इस बार लागू नहीं होना था। लेकिन बहुत सारे नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं जिसमें 18 से 36 तक एनटीपीसी भी चल रहा है और बहुत सारे चल रहे हैं, यानी 3 साल का कैंडिडेट को बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। ऐसा न ले किसी की बुरी नज़र लग जाए, इसको बात नहीं करना है। 36 है तो 36 पे ही रहना चाहिए, 18 से 36 हो जाए, 18 से 33 हो जाए। लेकिन इसको थोड़ा सा समझा देते हैं कि रेलवे ने क्या बोला था, उसको थोड़ा सा आपके लिए बता दूं कि जब रेलवे की 2018 और 2019 की जब वैकेंसी आई थी, उस समय जो एज रिलैक्सेशन था सबका, वो 3 साल एक्सटेंडेड, जो आरबी 25/2018 के तहत और इसके बाद 19 में भी अपर एज में नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए 3 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है। ये बोला गया था कि 2019 के बाद नहीं मिलेगा, हटा लिया जाएगा। अगर ये हट जाता तो 3 ईयर का लोगों का बेनिफिट लॉस में चला जाता और 3 ईयर कोविड का मिल गया तो 6 ईयर का बेनिफिट मिल रहा है। जो 30 होनी चाहिए थी एज, वो 36 ईयर हो रही है। कोई विद्यार्थी कोई नहीं कहेगा कि ये हटना चाहिए, जो यंग होंगे वो हो सकता है कभी बोल दे, और कोई यूट्यूबर भी नहीं कहेगा कि ये हटनी चाहिए, होनी चाहिए। तो आप समझ जाइएगा कि ऐसा ना कि बाद में कोई कोरिजेंडम आ जाए, तो प्रिपरेशन पूरा रखिएगा। और एक बार जो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं लोग एनटीपीसी ग्रेजुएट में, तो शायद कम ही चांस है कि ये बैक होगा। तो 3 ईयर एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल रहा है, उसका बेनिफिट के लिए बेनिफिट उठाइए और इस बार सिलेक्शन ले लीजिए मेहनत करके। तो चलिए, एक अपडेट तो क्लोज हो गया, इसको समझ गए होंगे आप। दूसरा इशू अब क्या है, एज का। एज के बाद आपकी जो आपकी थी 10th वाले से विद्यार्थी आईटीआई में घबरा गए हैं। ये तो फैक्ट है, 110% सही है, क्योंकि 10th तो लिखा होता है लेकिन 10th के आगे कुछ नहीं लिखा होता। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि 10th तो सब हैं, आईटीआई वाले भी 10th है, ग्रेजुएट वाले भी 10th है और पीएचडी वाले भी ग्रेजुएट है वाले भी 10th है। तो बिल्कुल घबरा जाएगा कोई भी। अगर कोई एक कैंडिडेट आईटीआई का रहेगा, उसके सामने डिप्लोमा आ जाए, उसके सामने डिग्री आ जाए और उसके सामने पीएचडी का कोई कैंडिडेट या एमफिल का कैंडिडेट या और भी क्वालिफिकेशन क्या आ जाए, क्योंकि वो भी तो 10th किया है, और वो सामने आ जाए और 36 ईयर एज भी है, तो 36 ईयर में तो रेलवे में नौकरी के लिए हम लोग अभी भी बेरोजगारी की वजह से लगे हुए हैं। 36 ईयर में तो कई 3 बार रिटायर कर जाते हैं एयरफोर्स से। 3 बार मतलब कहने का मतलब है कि 3 पीढ़ी अलग अलग रिटायर कर जाते हैं। 16, 15, 16, 17, 18 आते थे, उनकी भर्ती हो जाती है कुछ सालों 30-32 तक, या अलग अलग कंडीशन में तो फिर दूसरी पीढ़ी आ जाती है, ये कहने का मतलब है। तो इसलिए लोग डर रहे हैं, एकदम बिल्कुल फैक्ट है। तो क्या डर रहे हैं, तो ये और डराएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि और डराएंगे और आईटीआई क्वालिफिकेशन को हटा देंगे। तो अब देखिए, 2018 में भी हटी थी और 2019 में भी हटी थी, लेकिन 2018-19 से 2024 बहुत समय गुजर चुका है और 5 ईयर रेलवे में बहुत टाइम था। अगर कोई एक कैंडिडेट, एक क्वायरी भी लोगों का है, वो भी यहाँ शामिल कर लेते हैं। कैंडिडेट का ये था कि आईटीआई वाले कैंडिडेट फर्जी डिग्री लेते हैं, सही से आईटीआई नहीं करते, फुल कोर्स नहीं करते और डिग्री ले लेते हैं, उनको भी चेक होनी चाहिए। तो देखिए, उनके हाथ में अगर सर्टिफिकेट आ गया ना, तो वो कैसे सर्टिफिकेट लिए हैं इसकी कोई महानता नहीं है। रेलवे सर्टिफिकेट देखता है ओरिजिनल है या नहीं है।
कॉलेज जाके किया है या घर बैठ के किया है और बस कुछ क्वालिफिकेशन को छोड़ दीजिए, उसको यहाँ पे नहीं शामिल कर रहे हैं, किस तरीके से किया है। और रेलवे को उससे नहीं मैटर करता, रेलवे को मैटर करता है कि उसके पास सर्टिफिकेट वैलिड है, तो वो जो भी कम्युनिकेशन करेगा तो इंस्टीट्यूशन से करेगा, अगर वो करते हैं तो अच्छा है। लेकिन अब यही सवाल उठता है, दूसरा पक्ष का प्रतिपक्ष बराबर होता है ना। कहते हैं कि ITI वाले कहते हैं कि मैंने तो कर लिया, आप क्यों नहीं किए 5 ईयर में। तो वो कैंडिडेट SSC BSc या और बैंक एग्ज़ाम वगैरह में लगे हुए थे, उन्होंने नहीं किया, तो उनको लग रहा है कि हम भी ITI कर लेते तो बेनिफिट होता, 1 ईयर का भी कोर्स कर लेते तो अच्छा होता। हमें भी लगता है कि इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से ITI हटने की चांसेज अब कम लग रही है। और दूसरी कारण इसी में मैं जोड़ दूं कि 155 दिन जब से 3rd बार गवर्नमेंट बनी है, 55 से 56 एक्सीडेंट हो चुके हैं, और इसमें पूरा रेलवे बोर्ड लगा हुआ है टेक्निकल एनालिसिस में। RDSO पूरा लगी हुई है उनकी टीम टेक्निकल एनालिसिस में, कहाँ चूक हो रही है जिसके कारण से ये डिरेलमेंट और ये प्रॉब्लम रेलवे में आ रही है। टेक्निकली कपलिंग कहीं खुल जा रहा है, कभी कुछ खुल जा रहा है, और ये सारा चीज़ें डायरेक्टली लिंक है ग्रुप D से। अगर ट्रैक सही नहीं है, पटरी ठीक नहीं है, ट्रैक मेंटेनर जो आते हैं आपके ट्रैक मेंटेनर वाले वो सही नहीं है, मेंटेनेंस सही से नहीं हो रही है, जिसका रेल का प्रोफाइल सही नहीं है, पॉइंट मशीन सही नहीं है, तो वर्किंग फील्ड में काम करने वाले ग्रुप C वाले ही लेवल 1 वाले ही कैंडिडेट होते हैं। और वैसे में अगर ITI कैंडिडेट ले लें तो ITI हंसुआ हथौड़ा मतलब कहने का मतलब पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा, जितने भी बेंच भाई से प्रोफाइलिंग या टेक्निकलिटी तो आ ही जाएगी, तो कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। ये रेलवे बोर्ड का मानना है, मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग समझिए कि रेलवे बोर्ड शायद इस बार 18-19 जैसा ना हो। हमें लगता है एक ही उपाय है, जो कैंडिडेट है 10th वाले उनको चाहिए कि ज़्यादा वैकेंसी आए, जितना ज़्यादा आए उनका 15 से 20% में सीटें ठीक ठाक आ जाएगी। लेकिन अगर वैकेंसी ही कम आई, केवल सेफ्टी कैटेगरी की आई, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, SNT डिपार्टमेंट में ही सारा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सारा खप जाएगी, जिसके कारण से आपको कम होगा तो अंतर पड़ेगा। अब तीसरा सवाल पे आते हैं कि ITI अच्छा कम होगा। एक और भी न्यूज है इसके साथ साथ कि 27,000 है, मतलब 28,000 के आसपास का इंडेंटिंग हुआ है, 28,000 ही वैकेंसी आएगी। देखिए, इससे भी निष्कर्ष में हम नहीं आएंगे कि सही है या गलत है, लेकिन ये तो फैक्ट है कि इस बार वैकेंसी बहुत कम आई है, और 2025 का कैलेंडर जारी हो गया है एग्ज़ाम का, तो वैकेंसी कम आने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसा कि सब लोग बोले हैं 80 के आसपास वैकेंसी आए, वो कम से कम पब्लिश हो जाए। अगर कम आती है तो समझ लीजिए कि आपकी 80 के को बांट दिया गया 3 से, और जैसा बाकी आपने LP टेक्नीशियन NTPC में देख ही रखा है। अब तीसरा है कि ITI वालों को कितना सेफ नंबर लाना पड़ेगा अगर ITI रह गया तो मैं कहूँगा कि अगर ITI रह गया तो ITI विद्यार्थी को लॉटरी लग गया है। लॉटरी कहें तो आपका इस बार अगर मौका में नहीं पास हुए तो हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्टी और बढ़ जाएगी, एज बढ़ जाएगा, बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे, इससे आसान तो कभी होगा नहीं। मैं कहता हूं कि अगर ITI वाला कैंडिडेट है, देखिए क्वालिफाई UR के लिए 40 होता है, कम्युनिटी का छोड़ दीजिए, कम्युनिटी सब नीचे ही इससे रहते हैं। अगर UR को आपने पकड़ लिया तो सारे पकड़ लिया। UR का क्वालिफाई 40 होता है, और इसमें 10 से लेके जो 15% का रेंज है, 15 नहीं 18 मत मान लेते हैं सभी RRB का, तो 40 प्लस माइनस तो नहीं, प्लस 10 से लेके 18%, यानी अगर 40-100 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिलेक्शन 50 से लेके 60 के बीच में UR का होता है, तो हमें लगता है कि जो ITI वाला कैंडिडेट है इस बार क्रैक कर जाएंगे। और ये केवल UR की बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी में इससे नीचे आएगा। और अगर ITI नहीं रहता है, मैंने बोल दिया कि अगर ITI नहीं रहता है, 10th रहता है, तो ये नंबर जो 50 से 60 वाला है वो आ जाता है 60 से 70 वाले में, UR के लिए बोल रहा हूँ, बाकी कम्युनिटी का नीचे होता है 60 से 70 में। तो कहिए कि कौन सा विद्यार्थी नहीं डरेगा 10वीं वाले से कि 10 नंबर सीधा डर के बढ़ा रहा है, और 10 नंबर का हायर साइड में कह रहा हूँ, लोअर साइड में तो 20 नंबर भी बढ़ रहा है। तो जो कैंडिडेट को 10 से 20 नंबर कम में सिलेक्शन होगा वो क्यों चाहेगा कि 10th हो,
तो यह ऑफिशियल कंफर्मेशन यही है कि ITI हो गया है, और जो ऑफिशियल रहता है उसी के बाद रेलवे लाइव करता है, न कि आपको भड़काने के लिए कि मैं कह दूँ कि ITI हटा दूंगा, मैं कह दूंगा आपको कि 10th करवा दूंगा। मेरे पास कोई पावर नहीं है कि न मैं ITI ला सकता हूँ ना ITI हटा सकता हूँ। जो डिटेल वेबसाइट पे आता है उस पर वीडियो बना के उसकी गहन अध्ययन करके पीछे की कहानी समझ के आपको बता सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।